मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप एक्स बैंकर भी थे, तो एक्स बैंकर क्रिकेट क्या कॉम्बिनेशन है? बस मुझे क्योंकि वकार भाई जो बड़े भाई हैं वो भी कमेंट्री करते तो मुझे हमेशा से ही वो अट्रैक्ट करता, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार हम यहाँ पे पंजाबी कमेंट्री भी करेंगे। देखिए तो तुम मैं देखोगे, देखो मैं टीवी तो सुनोगे तो पता लगेगा कि किਵੇਂ चौके छिके लग रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरे एग्जाम्स थे तो मैं बसंत होती थी उन दिनों, तो मैं बसंत के लिए चला गया और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। Assalamualaikum viewers, you are watching MYK Sports and this is me Aiman Niazi. Today I have nonetheless Mr. Ali Yunus. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए खैरियत से? ज़बरदस्त। सबसे पहले ये बताइए कि जो कमेंटेटर्स होते हैं इतनी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी क्यों होती है इनकी? देखिए शायद ज़रूरत होती है इस चीज़ की, क्योंकि आपको कैमरा फेस करना होता है, आप जो बात करते हैं वो बहुत दुनिया सुन रही होती है, तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अच्छी बात करें और सुलझी हुई बात करें। तो बस शायद यही वजह है कि आपको पार्ट ऑफ जॉब आप कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ जॉब है कि आपको अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना रखना पड़ता है। कमेंटेटर्स की तो ज़्यादा आवाज़ का जादू होता है, लेकिन फिर एक फुल हेड टू टो आपका जो गेटअप है वो भी बहुत इंस्पायरिंग होता है। बिल्कुल, आप जब आपने कैमरा फेस करना है, जैसे आप प्रेजेंटर भी हैं, आप भी करते हैं, कैमरा को फेस करते हैं, तो आपको अपनी तरफ से सबसे बेस्ट प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही होती है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितना अच्छा तैयार हो के आए, दुनिया के लिए, इवेंट के लिए बहुत बेहतर होता है और अपने लिए भी डेफिनेटली बेहतर होता है। अपने लाइफ के बारे में बताया कि कब से कैसे कमेंटर बने हैं आप, और क्योंकि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप एक्स बैंकर भी थे, तो एक्स बैंकर क्रिकेट क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, एक्स बैंकर से पहले मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर था। जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया था, जब मैंने अपना बीबीए किया, उसके बाद मैं क्रिकेट खेला, मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और बट फिर मुझे लगा कि शायद क्रिकेट में उस तरीके से मैं एक्सेल नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको उसका सबसे फाइनेस्ट आपको जाना चाहिए, आपको एक्सेल करना चाहिए, उसके टॉप लेवल पर जाना चाहिए। तो जब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद क्रिकेट उस तरीके से खेल नहीं सकूँगा, तो फिर मैंने अपना एक ऑल्टरनेट करियर चूज़ किया, वो बैंकिंग था। तो बस उसमें 10 साल मैंने बैंकिंग लगाई, लेकिन वो एक ख्वाहिश थी एक दिल में कि मुझे क्रिकेट में कुछ ना कुछ करना है। तो मुझे काफ़ी मशवरे दिए गए कि आप मैच रेफरी बन जाएं या अंपायरिंग में चले जाएं, बट मुझे, जैसे आपने कहा, कि बैंकिंग में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। आपको वहाँ पे भी तैयार होकर रहना पड़ता है, आपको अच्छा लगना पड़ता है, आपको बात अच्छी करनी पड़ती है। तो मुझे लगा कि ये मेरे टेम्परामेंट के मुताबिक है कमेंट्री, और बस अल्लाह का नाम लिया, बैंकिंग छोड़ दी और 4 साल हो गए अब इस प्रोफेशन में आ गए। ग्रेट। और क्या इंस्पायर आपको किसने किया कि कमेंट्री को ही चूज़ करना है? मैंने देखिए, मुझे हमेशा से ये अट्रैक्ट करती थी कमेंट्री चीज़, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक है काफ़ी। बैंकिंग में रहते हुए आपको बात करना तो आ जाता है, क्योंकि आप डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। और बस मुझे, क्योंकि वकार भाई जो बड़े भाई हैं वो भी कमेंट्री करते, तो मुझे हमेशा से ही वो अट्रैक्ट करता। आपकी बात कट कर रही हूँ और ये हमारा सस्पेंस जो है खुद ही ब्रेक कर दिया है। बस वो देखिए, हमेशा से ही, बचपन से ही मुझे एक्सपोजर तो था क्रिकेट का। घर पे ही जब खेलता था तब भी एक्सपोजर था, जब इस प्रोफेशन में आया तब भी यही एक्सपोजर था। जब मैं उनको देखता था, उनका लाइफस्टाइल देखता था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो बस उसी को देखते देखते मैं बस फिर कमेंट्री में आ गया, और अब चल से चल। तो किस लैंग्वेज में आपकी कमेंट्री होती है? आप इंग्लिश को करते हैं, उर्दू करते हैं, कोई और लैंग्वेज भी है जिसको आप फॉलो करते हैं? देखिए, अभी तक तो, क्योंकि क्रिकेट इज़ एन इंग्लिश गेम, तो आपको ज़्यादातर जो आसानी होती है वो इंग्लिश में ही होती है। बट जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अभी इस साल पाकिस्तान सुपर लीग मैंने पहली बार किया, तो उसमें रिक्वायरमेंट उर्दू की थी। तो जहाँ पे जैसा मौका मिला फिर उर्दू में कमेंट्री की, और आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार हम यहाँ पे पंजाबी कमेंट्री भी करेंगे। आपको पंजाबी आती है? जी बिल्कुल, बहुत चंगी तरीके से। मैं एक जट फैमिली से हूँ, तो पंजाबी हमारे घर में बोली जाती है, और पंजाब से, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, तो पंजाबी का तो कोई मसला ही नहीं है जी। थोड़ी सी करके दिखाएं। देखिए तो मैं देखोगे, देखो मैं टीवी तो सुनोगे तो पता लगेगा कि किਵੇਂ चौके छिके लग रहे हैं, कितने बैटर खेल रहे हैं। तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, तो देखने पड़ेंगे। मेरे साथ होंगे राजा असद भाई भी होंगे, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखेंगे, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। तो बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होता है, देखते हैं। अभी मैं पहली बार करेंगे, ये तो आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा है। अब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए कि पंजाबी में किस तरह की होती है, क्योंकि यू आर द बेस्ट इन इंग्लिश। मैंने बहुत सुना है आपको इंग्लिश में करते हुए। और ये बताइएगा कि किसके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करना आपको पसंद है? देखिए, सबके साथ ही मुझे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत पैशन से करता हूँ। मुझे, मेरे साथ जो भी होंगे, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, उनके कोशिश करता हूँ कि उनको मैं रिस्पेक्ट दूँ। जैसे अभी पाकिस्तान सुपर लीग में मैंने वकार भाई के साथ कमेंट्री की, रमीज़ भाई के साथ की, तारिक सईद साहब, राजा असद भाई के साथ करता हूँ, सिकंदर बख्त भाई, उनके साथ, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो सबके साथ ही मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई बैठा हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम हो या मैं उनके साथ कंफर्टेबल ना हूँ या मज़ा आता हो। मज़ा मुझे रमीज़ भाई के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उनके साथ बहुत लाइट मोमेंट्स होते हैं, बहुत आसानी से कमेंट्री हो जाती है, वो आपको बहुत कंफर्टेबल रखते हैं।
तो डेफिनेटली वो और वो दुनिया भर के सबसे प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स हैं, तो उनके साथ मुझे इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा मज़ा उन्हीं के साथ आया। और वैसे कैसे एक्सपीरियंस रहा पीएसएल में कमेंट्री करने का? बहुत अच्छा जी, बहुत एक्सपोजर मिला मुझे, क्योंकि मैं 4 सालों से सारे डोमेस्टिक कवर कर रहा हूँ, लोकल टूर्नामेंट्स कवर कर रहा हूँ, तो वो एक स्टेप अहेड था मेरे लिए, एलिवेशन थी। तो एक ऑनर की बात थी मेरे लिए कि मैं थ्रू प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर चैनल मैं तरक्की करके पाकिस्तान सुपर लीग तक पहुँचा हूँ। तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखा मैंने, और कोशिश करूँगा कि अब इसी तरीके से इसको तसलसल बरकरार है इंशाल्लाह, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो क्रिकेटर है पहले वो खेलता है, लेकिन बाद में रिटायरमेंट के बाद वो आ जाते हैं कमेंटेटर बन जाते हैं, लेकिन आपका जो कैरियर था बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो स्ट्रगलिंग आपके लिए ज़्यादा है या उस क्रिकेटर के लिए मुश्किल है? क्योंकि उसको तो सब कुछ पता है, नो हाउ है, लेकिन एक जो बिल्कुल ज़ीरो से आ रहा है उसको किन स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है? देखिए, मुझे एडवांटेज जो था वो लैंग्वेज का था। जैसे आपने कहा कि मुझे मेरी लैंग्वेज, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, फिर NCBA में गया, तो उसकी वजह से मुझे लैंग्वेज का मुझे एडवांटेज था, जो शायद एक क्रिकेटर को उस हद तक नहीं होता है जो यंग क्रिकेटर आता है। और उसके साथ साथ मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है, तो मेरे क्रिकेट एस्पेक्ट भी कवर हो गया था। इसीलिए मुझे लगता था कि ये करियर मुझे बहुत सूट करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकता हूँ। मुझे लगता है, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता है, बट मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी फील लेता हूँ क्रिकेट की, क्योंकि एक वो हंगर है अंदर, एक पैशन है, क्योंकि जो बचपन की ख्वाहिश एक रह गई थी वो मैं कमेंट्री के थ्रू पूरी कर रहा हूँ। खेल नहीं सका, लेकिन कमेंट्री के थ्रू मैं वो ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ ग्राउंड में रहने की। आपके बड़े भाई वकार यूनिस बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट का और हमारे लिए, तो कभी जब आप उस तरह खेलते थे आपके माइंड में नहीं हुआ कि मैं भी इनके साथ खेलूं, या कभी कोई जेलसी फैक्टर हुआ कि या भाई मेरा वो कितना नाम बना रहा है मेरा कुछ है नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट वंस, क्योंकि वो इतने, हमारा एज गैप बहुत ज़्यादा है, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं मेरे से वो। तो मेरे लिए तो हमेशा ही वो फादर फिगर वाली सिचुएशन रही। मैं तो इंस्पायर हुआ हमेशा उनसे, जो हमेशा से मैंने इनफैक्ट बचपन में तो कपड़े भी उन्हीं के पहने जैसे भाई छोटे पहनते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। बट मेरे लिए तो इनफैक्ट जब पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार वो मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने कमेंट्री शुरू ही इस बात से की थी कि ख्वाब पूरे होने की फील क्या होती है वो आज पता लगा। तो मेरे लिए तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू कि मैंने वकार भाई के साथ कमेंट्री बॉक्स और माइक शेयर किया। और नहीं, जेलसी वाला ऐसा कुछ नहीं, मेरी इंस्पिरेशन रही है कि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं उन जैसा बनूँ। कोई उन्होंने एडवाइस आपको दी हो कि किस तरह से खुद को इम्प्रूव करो या कैसे तो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं? वो बहुत ज़्यादा जी, वो हमें, जब मैं क्रिकेट खेलता भी था तो मुझे बहुत ज़्यादा एडवाइस मिलती थी। अगर मैंने कोई गलत शॉट खेला है उस पर भी, यहाँ पे भी हमने भी कम की है, 4 से 5 स्पेल्स हमने इकट्ठे किए हैं। तो बिल्कुल जहाँ पे अगर उनको लगता है कि मैंने क्रिकेट की कोई गलत बात की है, कोई गलत हो गया, तो उधर देर एंड देन वो समझा देते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो भाई ना भी होते, वो वकार यूनिस अकेले भी होते, इतना बड़ा नाम है कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है अगर वो मुझे कुछ समझा भी दें। तो आप दोनों भाइयों का कोई इस तरह का वाक़या जो आपको बड़ा अभी तक याद हो कि ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कोई बचपन का? डांट ही पड़ी है मुझे, जो मैं नहीं भूल सकता हूँ इसलिए, क्योंकि वो गैप इतना था। मुझे याद है कि एक बार मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं बसंत होती थी उन दिनों, तो मैं बसंत के लिए चला गया और अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो वो वकार भाई को पता चल गया, तो बस वो फिर सारी जो रात थी वो मेरी ख़राब हो गई उनसे, क्योंकि मुझे इतनी डांट पड़ी उस बात पे। तो लेकिन उसको मैंने बहुत पॉजिटिव लिया, उस वक्त ज़रूर बुरा लगा था, लेकिन अगले दिन जब मुझे थोड़ी समझा, मैं संभला, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेहतरी की बात थी। तो वो डांट ही खाई है, ऐसा इंटरेस्टिंग मुझे कुछ उस तरह का मुझे वाक़या याद नहीं है डांट के अलावा। सिर्फ डांट याद है? ज़्यादा बिल्कुल। कभी भाइयों ने आपस में खेली क्रिकेट? काफ़ी हमने 99 में जब वकार भाई टीम से ड्रॉप हुए थे, तो मुझे याद है कि मैं तब बहुत छोटा था, तो ये मुझे प्रैक्टिस, क्योंकि मैं बैट्समैन था, ये बॉलर थे, तो मुझे ये अपने साथ ले जाया करते थे कदाफ़ी स्टेडियम, तो मुझे बॉलिंग करते थे तो मैं बैटिंग करता था, मुशी भाई साथ होते थे, अज़हर भाई होते थे साथ। तो इस तरह के, अदरवाइज़ हम लोग पोस्ट में बहुत क्रिकेट खेली, टी बॉल क्रिकेट बहुत खेली है, बहुत राशिद भाई, इंजी भाई, मुशी भाई, ये सारे हमारे पोस्ट में आके टी बॉल खेला करते थे, तो वो यादें तो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। वो ज़बरदस्त। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है, खासकर जो बच्चे जो पैशनेट हैं किसी चीज़ के लिए लेकिन उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है इस जर्नी से, वो है कंसिस्टेंसी, कि आप अगर कोई चीज़ आपका पैशन है, आप उसको कंसिस्टेंसी से करें। आप ये नहीं सोचें कि रिज़ल्ट क्या होगा, प्रोसेस को फॉलो करें। आपको कहीं भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको ना नहीं करें। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि मैंने कोई छोटे से छोटा मैच हो, स्कूल का मैच हो, कॉलेज का मैच हो, मैंने कमेंट्री करने से कभी हिचकिचाया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यही मालूम था कि अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा एक चीज़ के अंदर, तो सूनर और लेटर मुझे कहीं ना कहीं सक्सेस, कहीं ना कहीं अल्लाह मेरी सुनेगा। और वही हुआ कि मैंने कंसिस्टेंसी से काम किया, तो पाकिस्तान सुपर लीग में मेरा नाम आया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड
अंडर 19 एशिया कप में करके आया, यूएई अफगानिस्तान की सीरीज़ में अभी। नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, इसमें प्लान करना बहुत मुश्किल होता है इस करियर के अंदर, क्योंकि ये इसमें इवेंट्स आते हैं, आपको मिलते जाते हैं। हम लकी हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट होना शुरू हो गई है, बहुत सारी डिफरेंट लीग्स होना शुरू हो गई हैं, और अब पाकिस्तान का टैलेंट बाहर जाना शुरू हो गया, बाहर दूसरी इंटरनेशनली भी काम करना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल रही हैं। तो पहले आज से 3-4 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गई है। तो उसके होने से ये है कि मेरा करियर थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि आप मुसलसल काम कर रहे होते हैं और आप नज़रों में रहते हैं। तो बस यही है, इसमें आप प्लान नहीं कर सकते। बीइंग अ मीडिया पर्सन आपको नहीं मालूम होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, कब क्या कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टाइम विद अस। नो प्रॉब्लम।